हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम देखने वाले हैं क्लास 12th का मैथ और चैप्टर नंबर रहेगा आपका 5। अब 5 के अंतर्गत आपका जितने भी एक्सरसाइज आने वाला है उस एक्सरसाइज का एक्सरसाइज यानी जो एक्सरसाइज है आपका 5.3। इस थ्री में टॉपिक का नाम है इन्वर्स ट्राइगोमेट्री फंक्शन यानी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का अवकलन। क्या चीज अवकलन करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है चैप्टर नंबर 5 है। इसमें डिफरेंशिएशन करना है यानी आपको डी वाई बटे में डी एक्स का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम बुक की ओर चलते हैं, उसमें क्वेश्चन देखते हैं कैसा क्वेश्चन दिया है। और हाँ, आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि इस एक्सरसाइज में से आपका कुछ क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में करा चुके हैं। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिए हैं, वहां से आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं। अब इस एक्सरसाइज पर क्या दिया है देखिए यहाँ पर। आपका क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर देखिए 1 से हमने 4 तक करा चुके थे। कितना तक करा चुके थे? 4 तक। अब इसमें हम देखेंगे 5 से। किससे देखेंगे? 5 से देखेंगे। आप लोगों को 4 तक करा चुके थे, इसमें देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 से देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है जी? 5 है 1 2 3 4 5 है। इस तरह से देखिए x² प्लस x इंटू वाई प्लस y² इक्वल टू आपका दिया है 100 यानी बराबर के उस पर 100 दिया है। उसके बाद 6 नंबर जो क्वेश्चन आने वाला है, 6 नंबर क्वेश्चन है आपका x³ प्लस x² इंटू वाई है प्लस x इंटू y² प्लस y³ इक्वल टू 81। क्या दिया है? 81। अब इसी को हम लोग देखेंगे। उसके बाद 7 नंबर जो क्वेश्चन, पहले इस 2 क्वेश्चन को हल कर लेते हैं, नहीं तो बोर्ड पर क्या हो जाएगा, स्पेस की कमी हो जाएगा। तो चलिए हल करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 दिया है जो, देखिए यहाँ से हम लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। यहाँ पर हल लिख दिए। आपका दिया है ये y² प्लस y² इक्वल टू 100 ये दिया है। देखिए हमने यहाँ से हल करना स्टार्ट कर दिया। लिखेंगे, देखिए लिखेंगे दोनों तरफ। क्या लिखिएगा? दोनों तरफ दोनों तरफ x के सापेक्ष दोनों तरफ x के सापेक्ष क्या कीजिएगा? अवकलन करने पर। क्या करने पर जी? अवकलन करने पर यानी डिफरेंशिएशन करने पर। देखिए इसको इंग्लिश में लिखेंगे डिफरेंशियल। डी से डिफरेंशियल, बी एस से बोथ साइड यानी डी से डिफरेंशियल बी से बोथ एस से साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये हो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों तरफ
एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर, तो अवकलन करने पर। तो आप लोगों को आवाज़ सुनाई दे रहा है बढ़िया से क्लियर? तो चलिए, तो यहाँ पर हम करेंगे क्या चीज़ अब, हल। तो यहाँ पर देखिए फंक्शन दिया है आपका डी एक्स स्क्वायर बटे में डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पर ये ऐसे रोकिए, इसको, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पर आपका फंक्शन क्या है, वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 100 दिया है। इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो चलिए हम इसको क्या करेंगे देखेंगे। देखिए यहाँ अब अलग अलग, तो डी एक्स स्क्वायर बटे में डी एक्स, क्या अब यहाँ पर अगला जो फंक्शन है इस फंक्शन का, इस फंक्शन में देखिए u इंटू भी एक फार्मूला आता है, u बाहर v का डीसी और प्लस v बाहर u का डीसी। यानी कहने का इसका मतलब ये हुआ, इस फंक्शन में आप u इंटू भी किसी एक को मान लीजिए, किसी एक को बाहर भेजिएगा। पहला बार में एक का डीसी करना पड़ेगा, उसके बाद दूसरा बार में क्या करना है, जिसको पहला बार में बाहर किए हैं उसका डीसी करना है, और जिसका डीसी किए हैं उसका फिर से बाहर करना है। तो देखिए यहाँ पर समझा दे रहा हूँ। मान लीजिए इसमें से हम किसी एक फंक्शन को यू मान लिए, इसको यू मान लीजिए, इसको भी मान लीजिए। आपका मन होगा तो इसको भी मान लीजिए, इसको यू मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर यू बाहर यानी एक्स बाहर, और किसका, भी का डीसी, तो भी कौन सा है, वाई का डीसी यहाँ पर कर दिए, और यहाँ पर प्लस, तो प्लस डाल दिए। और यहाँ पर एक बात बता दे रहा हूँ, आप चाहे दोनों फंक्शन में से किसी एक को बाहर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्लस में है। क्या यह बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं, किसी एक को बाहर कीजिए, उसके बाद उसका डीसी कीजिए। फिर इसके बाद देखिए इसको हम बाहर किए तो भी क्या हो जाएगा, बाहर, भी बाहर, तो वाई है भी के जगह पर, तो वाई बाहर, यू का डीसी, तो यू के जगह पर आपका एक्स है, तो हमने ये कर दिए। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर है आपका वाई स्क्वायर, इस फंक्शन को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद इक्वल के इस पर है कांस्टेंट राशि, यहाँ पर इसका डीसी। तो आप लोगों को मैं बात बता दे रहा हूँ एक, कि कांस्टेंट राशि का डिफरेंशिएशन 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर इस कांस्टेंट राशि है तो इसका तो डिफरेंशिएशन गया, इसका तो वैल्यू मिल जाएगा 0। तो यहाँ पर देखिए पावर वाला है, तो ये देखिए डीसी इसका कैसे निकलेगा ये फंक्शन के पावर में क्या है जी, 2, तो पावर को आगे लेते हैं, जितना पावर होता है उतना आगे, उसके बाद उस फंक्शन को लिख देते हैं, जैसे है वैसे उतार देते हैं। उसके बाद इस फंक्शन के पावर में से एक कम कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2x, इसमें से एक कम हो गया तो 1 मिलेगा, तो इसका फाइनल हो गया आंसर 2x। तो इसका डीसी का आया 2x, इसका डीसी क्या आ जाएगा 2x। यहाँ पर प्लस, तो प्लस, यहाँ पर ये देखिए इसका डीसी नहीं निकलेगा, क्यों, क्योंकि x के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है, और फंक्शन क्या है, अलग है। यहाँ पर देखिए इसका कीजिएगा तो कैंसिल हो जाएगा, चाहे इसका 1 होता है, आप काट भी सकते हैं, लेकिन एग्जाम में काटिएगा मत। उसके बाद यहाँ पर देखिए इस फंक्शन को हम ऐसे लिखे हैं कि यहाँ पर हम देखिए वाई स्क्वायर ये इस तरह से है। तो देखिए श्रृंखला नियम क्या कहता है कि पावर है किसी फंक्शन में, तो फंक्शन के अंदर जो फंक्शन है उसका डीसी करेंगे श्रृंखला नियम से। देखिए यहाँ पर इसका डीसी कीजिएगा,
तो यहाँ पर इसका डीसी कीजिएगा तो ये तो पावर वाला आगे आ जाएगा, तो पावर आगे आ गया। फिर बोले हैं कि फंक्शन को जैसा है वैसा उतार देना है, उतार दिए। यहाँ फंक्शन में से एक कम कर देना है और ये तो आपका वैल्यू आ गया कितना 2y इंटू डी वाई बटे में dx। अब बोलिएगा कि dy सर dy बटा में dx कहाँ से आ गया? तो बाबू यहाँ से देखिए श्रृंखला नियम, चैन रूल नियम जिसको बोलते हैं हम लोग, उस नियम से हम चले हैं। यहाँ पर श्रृंखला नियम कहता है कि किसी भी फंक्शन के पावर में आपका पावर है, किसी भी फंक्शन के पावर में पावर है। यहाँ पर देखिए किसी भी फंक्शन के पावर में पावर है, यहाँ पर पावर को तो आगे लेते हैं, उसके बाद जैसा फंक्शन दिया है वैसा हम फंक्शन को उतार देते हैं। यहाँ पर हमने वही काम किया, उतार दिए। उसके बाद हम बोले हैं कि उस फंक्शन के पावर में से एक कम कर दिया जाता है, तो यहाँ पर हम कम कर दिए थे। ये तो बात क्लियर। हमने यहाँ पर क्या बोला है, एक के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है। आई तो y है, तो y है तो इसका श्रृंखला नियम तो भिड़ाना पड़ेगा बाबू। तो यहाँ पर इस पावर वाला का डीसी हुआ, अंदर वाला को तो नहीं हुआ। तो अंदर वाला का डीसी करेंगे श्रृंखला नियम से, जिसको हम लोग क्लास 9th में हरों का परिमेयकरण किए हैं। लेकिन ये छोटा टुकड़ा है, उस तरह से नहीं करते, तिरछा तिरछी होता है। हरों का परिमेयकरण ये होता है कि यहाँ बट्टे में जितना है ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। सॉरी, ऊपर हूँ उतना ही से नीचे हूँ उतना ही लिख देते हैं गुना में। बात आया समझ में? क्लियर। अब देखिए यहाँ पर हम क्या इसके जगह पर हम ये लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। बोलिएगा कि 2y dy बटे में dx। इधर क्वेश्चन राशि का समाकलन, समाकलन नहीं, वो तो इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये डिफरेंशिएशन इसका 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। अब यहाँ पर बात आई कि 2x प्लस dy बटे में dx। अब हम पूछेंगे dy बटा में dx कहाँ कहाँ पर है? तो यहाँ पर है, तो हम एक जगह लिख देंगे इसको भी। तो 2y इंटू dy बटे में dx। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद उस पर 0 कहाँ से? ये तो यहाँ उतरा, ये वाला यहाँ उतर गया, तो हाई बचा है ना जी। यहाँ पर ये y बचा है, तो 1 में y से गुना कीजिएगा तो y मिलेगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो आइए यहाँ पर हम समझाएंगे फिर से, क्योंकि नीचे क्या है, स्पेस कम है। तो देखिए यहाँ पर हम dy ये वाला फंक्शन और ये वाला का क्या करते हैं कि एक जगह पर लिख देंगे, ये दोनों को। तो ये लिखे dy बटा में dx, इंटू में x है, x यहाँ पर 2y इंटू dy बटे में dx। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर इसको हम मिटा दे रहा हूँ, स्पेस की कमी है, यहाँ पर इसको मिटा दे रहा हूँ। उसके बाद देखिए हाई वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन को क्या करेंगे, इक्वल के उस पर फेंकेंगे। इक्वल के उस पर फेंकिएगा तो प्लस का है तो क्या देगा, माइनस का देगा। किसका देगा? माइनस का देगा। और ये भी प्लस में है तो किस में देगा, माइनस में देगा। यहाँ पर y क्या मिला, y मिला। यहाँ पर देखिए क्या आ गया, इस तरह से आ गया। और यहाँ पर कुछ है, कुछ नहीं है, पूरा उतर गया। यहाँ पर इसको लाइएगा तो माइनस का है तो प्लस का देगा, माइनस का है तो प्लस का देगा। यहाँ पर देखिए कॉमन क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो dy बटे में dx कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा 2y।
दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर माइनस को कॉमन ले लीजिए तो 2x और प्लस वाई, माइनस को बाहर खदेड़ दिए क्योंकि दोनों में माइनस है। यहाँ पर देखिए ये गुना में है तो इस पर आएगा तो भागे में, तो डी वाई बटे में डी एक्स माइनस का 2x प्लस का y पोस्ट में है ब्रैकेट में, और यहाँ पर है x प्लस 2y। यहाँ पर देखिए ये आंसर आके लग चुका। आप चाहे तो आंसर मिला सकते हैं। देखिए हम आप लोगों को मिला दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आंसर मिला दे रहा हूँ। कौन सा था जी? 5 नंबर। देखिए 5 नंबर क्या आया है? 2 माइनस का 2x प्लस का y अब बटे में x प्लस 2y। देख लीजिए आप लोग ध्यान से, ये 5.3 है। 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आया है। तो चलिए अब हम अगला प्रश्न पर चलेंगे। आप लोग इसको क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लिए। अब इसको हम क्या कर दे रहा हूँ, मिटा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मिटाने वाला यहाँ पर मिटा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलेंगे। आप लोग क्या बताइए, आप लोग को इस क्वेश्चन में कहीं दिक्कत या समस्या हुआ तो नहीं? तो चलिए तो हम चलते हैं अब आगे। प्रश्न संख्या कौन से है जी? 6 पर। 6 देखिए यहाँ लिखेंगे 6 और यहाँ से स्टार्ट कर देंगे हल। हल घर की ओर चल। यहाँ पर हल, तो यहाँ पर दिया है ये क्यू है जी। इसका क्या है? क्यू है, तो हम भी क्यू, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, वाई है प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यू बराबर में 81 दिया है। अब इसको हम हल करेंगे। लिखेंगे डिफरेंशियल बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी दोनों तरफ x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो यहाँ पर हम दोनों तरफ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह का फंक्शन, पहले जो फंक्शन दिया है उसको उतार लीजिए यहाँ पर, तब जाके अलग अलग क्या कर दीजिएगा, समाकलन, सॉरी समाकलन नहीं, डिफरेंशिएशन यानी अवकलन। अगला लेसन है जो समाकलन है। ऑफलाइन क्लास की वजह से बार बार क्या हो जा रहा है, रिपीट हो जा रहा है, क्योंकि ऑफलाइन वाला क्लास जो है आप लोगों का आगे की ओर बढ़ गया है। अब इसमें हम देखिए यहाँ पर, क्योंकि देखिए YouTube पर डालने का वीडियो मेरा ये है, YouTube पर लगातार डालते, लेकिन थोड़ा सा ऐसी नहीं होता है, कभी कभी डाल देते हैं। अब देखिए यहाँ पर, लेकिन आप लोग जुड़िएगा, जितना जुड़िएगा उतना ही ऑफलाइन बंद करके ऑनलाइन ही किया जाएगा। तो आप लोग जुड़िए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा संख्या यहाँ पर जुटा है, तो पूरा चलेगा ऑनलाइन। तो देखिए यहाँ पर अब हम इस फंक्शन को अलग अलग क्या करेंगे, डीसी करेंगे बाबू। यहाँ पर देखिए अलग अलग, यहाँ पर u इंटू भी, तो u बाहर, इसमें से किसी एक फंक्शन को u मान लीजिए, इसको v मान लीजिए। तो यहाँ पर फॉर्मूला है u इंटू भी का डीसी, u बाहर v का डीसी, और यहाँ पर प्लस v बाहर u का डीसी। कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हम u बाहर कर दिए तो v का तो डीसी करना पड़ेगा, तो कर दिए v का डीसी। लो यहाँ पर प्लस है तो प्लस v बाहर कीजिए, तो v की जगह पर क्या है, y बाहर
और किसका डीसी जी, यू का, तो यू है x²। यहाँ पर हो गया इसका डीसी, कोई दिक्कत। यहाँ पर सेम काम यही होगा, ये यू हो जाएगा, ये भी यू बाहर, भी का डीसी प्लस भी बाहर, यू का डीसी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर है आपका वाई क्यू, क्या है, वाई क्यू है, वाई के पावर में है आपका 3। यहाँ पर इसका डीसी हो जाएगा बाबू 0 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट राशि है तो हम इसका डीसी करते हैं। यहाँ पर देखिए हम बोले हैं कि किसी भी फंक्शन के पावर में आपका पावर रहेगा, इसके पावर में पावर है, सॉरी पावर के पावर में नहीं, फंक्शन के पावर है, ठीक है। तो उस पावर को क्या करते हैं, आगे लेते हैं, आप जस्ट उस फंक्शन को उतार देते हैं, सेम जैसा है वैसा उतार दिए, कहिएगा कि बिल्कुल उतार दिए। क्या किए हैं इसमें आप लोग देखिए ध्यान से, पावर को सिर्फ आगे लिए हैं। अब क्या करेंगे, आप पावर करने के बाद जो फंक्शन है आपका वहीं लिख दिए। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा बच्चा है, हल्ला कर रहा है, खेल रहा है, छोटा नादान है, तो चलिए आप लोगों के पास तो आवाज़ जा ही रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर 3 क्या हो गया, x³, इस पावर में से क्या कर देंगे, 1 कम कर देंगे, तो क्या मिलेगा, 3x के पावर में 2 मिलेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x के पावर में 2, यहाँ पर प्लस जो है उसको वैसे उतार दीजिए, ये थोड़ा सा जो है उसको उतार दिए हमने, और यहाँ पर dy बटे में dx प्लस y है तो y, यहाँ पर पावर आगे फेंकिए बाबू, पावर को आगे फेंकिएगा तो मिलेगा ये, पावर में से 1 कम कर देंगे तो क्या मिलेगा आपका 1 हो जाएगा। आप किसी भी संख्या के पावर में 1 या बटे में 1 छिपा रहता है, आया बात समझ में। चलिए यहाँ पर हम लिख दिए, उसको दिखाए नहीं, यहाँ पर देखिए 1, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चैन रूल नियम नहीं भिड़ाए हैं, क्योंकि ठीक है इसी के सापेक्ष हमें क्या करना है, डीसी करना है, इस वजह से हम नहीं मिलाए हैं, क्योंकि इसको मिलाने से क्या आ जाएगा, उसका वैल्यू 1 मिलेगा, इस वजह से नहीं मिलाए हैं, और गुना करने पर यही आए इसलिए नहीं मिले। लेकिन यहाँ पर हम मिलाएंगे, देखिए y², तो इस फंक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो कहिएगा बिल्कुल लिख सकते हैं। अब उसके बाद इस फंक्शन के पावर के अंडर में यानी घर में क्या है, तो y है, इसका श्रृंखला नियम से डीसी कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर प्लस है तो प्लस, यहाँ पर है आपका y बाहर, dx, इसका डीसी हो जाएगा आपका 1, इसका क्या हो जाएगा, डीसी 1 हो गया, और इसका क्या हो जाएगा बाबू हमारा, ये क्या हो जाएगा, पावर को इस पावर, सॉरी ऐसे लिख दीजिए, एक स्टेप बढ़ाइए ना इसको, इस फंक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल कहिएगा लिख सकते। अब इस फंक्शन के अंडर में जो घर में पावर के अंडर में, सॉरी पावर के अंडर में क्या है आपका फंक्शन y है, y का श्रृंखला नियम से हम क्या करेंगे, डीसी करेंगे। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर जो आने वाला है वो देखिए हो जाएगा आपका 3x² प्लस यहाँ पर x² होगा, तो इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 4x हो जाएगा कि नहीं, लेकिन गुना में है, ये भी देखिए जोड़िएगा कैसे, जुड़ाएगा कैसे, गुना है। तो कुछ बच्चे यहीं पर अधिकतर करते हैं, ऐसे ही कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये मिला, और ये हो जाएगा 2x 2y अब प्लस हाई हो जाएगा x, और यहाँ पर x, और देखिए x, और ये जो है इसका पावर आगे, अब फंक्शन को लिख दिए, फंक्शन में से 1 घटाएंगे तो इसके पावर में 1 आ जाएगा कितना, बिल्कुल आएगा। यहाँ पर dy बट्टे में dx, यहाँ पर प्लस तो प्लस y² है तो y² लिख दिए, और यहाँ पर प्लस तो प्लस, यहाँ पर पावर आगे तो 3 आगे आ गया, पावर में से 1 कम कीजिएगा तो आपका 2 मिलेगा, और यहाँ पर dy बटे में dx, कोई दिक्कत नहीं।
तो यहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हम ऊपर वाला मिटाने वाला है। ले लिए तो चलिए, चाहे थोड़ा सा ये स्पेस है, इसमें हम देख लेते हैं इसको थोड़ा सा मैं। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये वाला और ये वाला जो फंक्शन है, ये वाला फंक्शन, उसके बाद ये वाला फंक्शन, दोनों को हम एक जगह पर लिख लेंगे। उधर बराबर में क्या है बाबू, जीरो है, ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर भी जीरो डाल दीजिए। इस फंक्शन को तीनों को एक जगह उतार देना है। एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बटे में डी एक्स, और क्या है जी, तो 2x इंटू वाई, ये वाला है ना, डी वाई बटे में डी एक्स, और वहाँ पर प्लस में है जी, प्लस में है यहाँ वाला, तो 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बटे में डी एक्स उतार गया। ये तीनों फंक्शन देखिए यहाँ पर उतार दिए हम, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब देखिए सिंगल वाला ये है, ये भी है सिंगल, और यहाँ पर भी है सिंगल। अब इसको हम एक जगह उतारेंगे, प्लस में है 3, तो 3x स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस में है आपका है ये है कि नहीं, हो जाएगा 2x इंटू वाई, यहाँ पर प्लस में x, तो x यहाँ पर है ये वाला y स्क्वायर इक्वल टू 0। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर हम मिटा दे रहा हूँ इसको। ऊपर वाला को क्या करते रहा हूँ, मिटा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर वाला को हम मिटा दे रहा हूँ। अब देखिए वही है। चलिए अब देखिए क्या करूँगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत सी गर्मी है, थोड़ा सा एक सेकंड रुकिए, पसीना बहाना तो अच्छा काम है, लेकिन जरूरत से ज़्यादा बढ़े तो वो भी बेकार है। गर्मी बहुत सी है। अच्छा तो चलिए, गर्मी में पढ़ा जाता है, अबे तो गर्मी से आगे बढ़ा जाएगा इसीलिए। चलिए यहाँ पर देखिए, अब हम यहाँ पर दिखाएंगे, ये दोनों में आप कहिएगा, इसके में देखिए, इसमें और इसमें फंक्शन में आपका सेम क्या है, तो कहिएगा ये है, ये है, ये है, तीनों में ये, तो तीनों में ये है तो हम कॉमन ले लेंगे। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, कॉमन लीजिए। तो डी वाई बटे में डी एक्स कॉमन ले लिए, तो क्या बचेगा यहाँ पर, बोलिएगा कि एक्स स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा बाबू, हमारा बचेगा 2x इंटू वाई। यहाँ पर क्या बचेगा हीरा, तो यहाँ पर बोलिएगा कि 3y स्क्वायर, और उसके बाद डी वाई बटा में डी एक्स तो बाहर चला गया। अब इस पर जो फंक्शन है उतार दीजिए उसको। यहाँ पर उतार देंगे y प्लस ये वाला x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखिए, हम ये वाला फंक्शन को इक्वल के इस पर फेंकेंगे, तो प्लस में है तो माइनस में जाएगा, तो डी वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर प्लस 2, सॉरी चल नहीं रहा है उतना बढ़िया से, ब्लैक वाला को ही यूज करता हूँ। क्या हो जाएगा, 2x इंटू वाई प्लस 3y स्क्वायर। अब इस पर ये वाला को हम इक्वल के उस पर खदेड़ेंगे तो सब माइनस का हो जाएगा, तो माइनस कॉमन ले लिए, क्या दिक्कत है। जब सब माइनस में होगा तो माइनस को पकड़ के बाहर खदेड़ दीजिए,
यहाँ पर हम बाहर खा दे दिए। अब कहिएगा कि सर यहाँ पर सब प्लस में उतार दिए, क्यों? क्योंकि देखो बाबू, यहाँ पर माइनस वाला जो एथी है साइन आपका बाहर है, जस्ट घुसेगा ना तो सब प्लस वाला को माइनस कर देगा सबको, और माइनस वाला को प्लस कर देगा। आया बात समझ में? तो कहिएगा। चलिए, तो यहाँ पर देखिए हम कहेंगे ये गुना में है, ये जो है आपका गुना में है, तो ये वाला जो गुना में है तो इस पर जाएगा तो भागे में जाएगा कि नहीं, इक्वल के उस पर वाला जाएगा कि नहीं? बिल्कुल जाएगा। चाहे आप लोगों को साइन बता दे रहा हूँ, देखिए प्लस रहेगा, इक्वल के उस पर जाएगा तो माइनस देगा, माइनस रहेगा इक्वल के उस पर जाएगा तो प्लस देगा, गुना में रहेगा तो भागा में आएगा, अब भागा में इस पर रहेगा तो कम में आएगा, गुना में आएगा। है बात समझ में? चलिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे dy बटे में dx और बराबर में माइनस का 3x² प्लस का 2xy प्लस x प्लस y² ब्रैकेट में है, और यहाँ पर बट्टे में हो जाएगा x² और यहाँ पर इसको डाल दीजिए 3y² और यहाँ पर इसको खा दे दिए। अब बोलिएगा कि ये क्या कर दिए सर, तो क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ वाला को हमने यहाँ लिख दिए, इसके जगह पर इसके लिख दिए। प्लस में है तो हम कहीं पर भी लिख सकते हैं, या आप इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। देखिए 3x² और ये वाला को यहाँ पर लिख दीजिए y² और ये वाला को उस पर लिख दीजिए, कोई दिक्कत? x प्लस 2x इंटू वाई बटे में सेम हो जाएगा आपका x² प्लस 3y² प्लस 2x इंटू वाई। कोई दिक्कत है? ये आंसर हो गया आपका। आप ये लिखिए और चाहे ये लिखिए। तो चलिए हम देखते हैं एनसीईआरटी में कौन सा आंसर दिया है। प्लस में है तो हम कहीं पर भी लिख सकते हैं, कोई भी डिजिट संख्या को इधर लिखिए चाहे इधर लिखिए, कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए मिला लेते हैं इसका आंसर। देखिए इसका आंसर मिला, ये 5 पॉइंट कितना है, ये 3 है। 3 के क्वेश्चन नंबर 6 था। देखिए यहाँ पर है कि नहीं 6 के, -3x² प्लस 2y प्लस यहाँ पर देखिए एक कहीं पर दिक्कत हो जा रहा है, यहाँ पर x कहाँ से आ गया है? तो यहाँ पर देखिए नीचे में क्या है, x² प्लस 2x प्लस 3y, ये x एगो एक्स्ट्रा में जुटा है ना जी। तो x कहाँ से आ रहा है इसको देख ले रहा हूँ, x कहाँ से आ जा रहा है? थ्री दिया है, x कहाँ से आ रहा है? यही थोड़ा सा क्या हो गया, प्रॉब्लम खड़ा कर दे रहा है। तो रुकिए इसको 1 मिनट में निकाल दे रहा हूँ कहाँ से आया है। 1 मिनट इसको रख दीजिए। आप देखिए इसको हम देख ले रहा हूँ फिर। तो 1 मिनट, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्या था जी? क्वेश्चन 1 सेकंड रुकिए, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है हम लोगों से। क्वेश्चन था आंसर, चलो वो वाला है ना, कोई बात नहीं। घबरा मत, आंसर है। क्वेश्चन था ये x³ प्लस y² प्लस y प्लस x² प्लस y3, ये कैसे? इसको देख रहा हूँ 1 मिनट।
आप लोग देखते रहिए। यहाँ पर देखिए हो जाएगा इसका 3 और यहाँ पर ये पावर बाहर इसका DC और यहाँ पर देखिए ये बाहर, ये देखिए ये फंक्शन बाहर y²। आप लोगों को बता नहीं रहा हूँ, आप लोग देखिए ध्यान से इसको। थोड़ा सा हम लोग से कहीं मिस्टेक हो गया था, इस वजह से इसको फिर से हमें क्या करना पड़ा जी। इधर हो जाएगा जी, क्योंकि आप लोगों को हमने बता दिए थे। और कहाँ हुआ है उसको हम चेक कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2x × y, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर देखिए 2x × y और यहाँ पर देखिए, हाँ यहीं पर देखिए हम लोग से मिस्टेक हुआ था। y² + 3y और यहाँ पर हो जाएगा dy/dx। देखिए यहाँ पर हम लोग से मिस्टेक हो गया था। x का भी हम लोग क्या कर दिए थे, DC कर दिए थे, लिख दिए थे। आप लोग उसमें देख लीजिएगा ध्यान से, चाहे इस वीडियो को बैक कीजिएगा तो दिखा देगा, आप लोगों को दिखेगा। क्योंकि हम वीडियो को कट नहीं करते, हो सकता है कहीं हम लोग से मिस्टेक हो जाए, तो उसमें घबराने की बात नहीं है। तो चलिए देखिए यहीं पे इधर दिया था 0। अब यहाँ पर देखिए ये वाला फंक्शन और बाबू हमारा ये वाला देखिए यहाँ पर भी छूट जा रहा है। यहाँ पर हो जाएगा dy/dx और प्लस ये वाला लिखिए एक जगह पर। थोड़ा सा गर्मी है, इधर लिखे 3x² और यहाँ पर मिल जाएगा +2x × y और यहाँ पर क्या मिलेगा जी, यहाँ पर भी मिलेगा आपका, ये वाला तो बाहर निकल गया है, यहाँ पर मिलेगा y²। अब कुछ नहीं मिलेगा = 0। इसको कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन लीजिएगा तो क्या मिलेगा, यहाँ पर बचेगा 3, ये 3 वाला तो ये वाला तो यहाँ हो गया है, यहाँ पर बचेगा x² + 2x × y। यहाँ पर बच जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर क्या बचेगा जी, यहाँ पर बचेगा +3y, क्या बचेगा 3y। और देखिए 3y जो आया है यहाँ वाला पावर में, यहाँ पर पावर में 2 बचेगा, लिखाएगा ना यहाँ पर, इसके पावर में 2 लिख दीजिए। और यहाँ पर +x² + 2x × y + y² = 0। देखिए यहाँ वाला जब हम पावर का DC किए तो ये मिला, और पावर में से 1 कम करते हैं। यहाँ पर देखिए इसको उस पर खदेड़ेंगे तो आपका दे देगा, देखिए यहाँ सब समझिए dy/dx। अब देखिए ये वाला जो है फंक्शन, इसको जैसे है वैसे उतारिए और यहाँ पर इसको उतार दीजिए। यहाँ पर प्लस का है तो माइनस डालेंगे और बाकी फंक्शन को क्या कर दिए, उतार देंगे। अब क्यों उतार दिए, देखिए बाहर के इस पर खदरे हैं इसको, तो प्लस का है तो माइनस का दे करेगा। किसी भी लड़का को बाहर खदेड़िएगा तो उसका चेहरा चेंज हो जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसका भी चेंज हो गया बेचारा का, ये गुना में है तो जाएगा भागे में, तो dy/में dx और माइनस का 3x² + y² + 2x × y, ये है बट्टे में x² + 3y² और यहाँ पर +2x × y। आ तो गए आपका आंसर। अब मिलाइए इसको, देखिए वहाँ पर हम लोग से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो उसके लिए सॉरी लोग। तो चलिए
इसको पढ़िए तो देखिए कहीं पर भी फंसे होता है। कभी कभी क्या होता है कि सही जाते हैं, कभी कभी लिखने का दू है तो लिखा जाता है उसके जगह पर थ्री। देखिए फिर भी हुआ था हम लोग से, यहाँ से हुआ था कि नहीं, इसके पावर में हम लोग बीसी कर दिए थे या इसका पावर लिखना छोड़ दिए थे। चलिए होता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ देखिए यहाँ पर आ जाइएगा नो, यहाँ पर इस भाई के पास, तो यहाँ से आपको परफेक्ट सॉल्यूशन मिलकर ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपका कहीं छूटेगा, आपको आंसर दिखाया जाएगा, क्वेश्चन भी सॉल्यूशन कराया जाएगा, उसमें भी बताया जाएगा, आपका आंसर भी दिखाया जाएगा। हाँ कहीं कहीं भी मान लीजिए मिक्स प्रिंटिंग हो गया बुक में तो आंसर उल्टा पलटा आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका परफेक्ट सॉल्यूशन मिलेगा यहाँ पर। तो चलिए चलते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं, इसीलिए हम आंसर मिलवाते हैं। चलिए चलते हैं।